हे एवरीवन, कविता इज हियर। क्वेश्चन नंबर 14 तक, सॉरी इंटीग्रेशन है ये, क्लास 12। 14 तक लास्ट वीडियो में हो चुका है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। टेंजेंट क्यूब 2x सेकेंड 2x dx। अगर मैं 10 को पुट करूं तो सेकेंड स्क्वायर नहीं है हमारे पास। अगर मैं सेकेंड को पुट करूं तो सेकेंड इंटू 10 बन सकता है। 3 पावर है ना, ब्रेक कर सकते हैं भाई। तो इसे लिखा 10 स्क्वायर 2x और इंटू टेंजेंट 2x सेकेंड 2x dx। पुट करेंगे सेकेंड x को यानी कि एंगल के साथ। sec 2x को हमने क्या लिया t। sec 2x का डेरिवेटिव sec का होता है sec इंटू 10। sec इंटू 10 2x का 2 आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू क्या गई 2 नीचे, ये गया 1/2 नीचे। ये सारा क्या बन गया dt। अब हमारा फंक्शन या तो पुट करने के रूप में होना चाहिए ये सारा डेरिवेटिव, थर्ड फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा sec 2x को पुट किया तो यहाँ पे तो 10 है ना, और ये तो डेरिवेटिव आ गया सारा, ये सारा डेरिवेटिव यानी कि dt बन गया। या तो पुट करने वाला फंक्शन होना चाहिए या सारा डेरिवेटिव वाला होना चाहिए, यानी कि 10 स्क्वायर को हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 टेंजेंट 2x sec 2x dx, राइट। यह है 1/2, इसको लिए हमने t स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या बन गया भाई dt। अलग अलग कर दो। 1/2 t स्क्वायर का क्या आएगा भाई t क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1/2 1 का क्या आएगा भाई 1 का आएगा t प्लस में c। t को वापस पुट कर देंगे 1/6 t क्या था sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इजी था, तो कोई फार्मूला वगैरह पुट करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। नीचे जब सिंगल टर्म हो, सिंगल ही है, बीच में कोई सिंबल नहीं है ना, तो ये सिंगल है। जब भी सिंगल हो सेपरेट कर दो। ये है भाई साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर की दो वैल्यू से दो वैल्यू, एक साइन बचाया, साइन अपॉन में कॉस क्या हुआ भाई 10x इंटू 1/cos और बचा था सेकेंड x, sec x बोल सकते हो। प्लस ऐसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर से 1/sin एक हो जाएगा, ये आ जाएगा कोसिकेंट x और एक cos बाई साइन दैट इज cot x। ये इसका इंटीग्रेशन क्या था भाई sec x माइनस कोसिकेंट x प्लस में c। तो ये बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 18 cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर है कोई इंटीग्रेशन में तो ये वाली एक्सरसाइज है बेस्ट। cos 2x जहां पे भी दिखे फार्मूला पुट कर दो। कैसा फार्मूला, सेकंड वाले को देखते हुए। cos 2x के 4 फार्मूले थे, उनमें से एक ये भी है, राइट। cos 2x को हटाओ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, आगे अगेन 2 sin स्क्वायर x है ऑलरेडी, अपॉन cos स्क्वायर x। इससे ये कैंसिल 1 अपॉन में cos स्क्वायर x dx 1/cos स्क्वायर क्या होता है भाई सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है भाई उसका इंटीग्रेशन 10x, राइट। बहुत ही ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 19 1 अपॉन में sin x इंटू cos क्यूब है शायद ये, हाँ cos क्यूब x dx। हाँ ये थोड़ा हटके है भाई, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे 1 अपॉन पहली बात कोई किसी का डेरिवेटिव साइन cos में से नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारा 10 या सेकेंड में कुछ बन जाता है तो देखते हैं। cos से डिवाइड, cos से मल्टीप्लाई, राइट।
ये बन गया भाई 10x cos की पावर 4 dx। cos की पावर 4 ऊपर गई, क्या बन गया सेकेंड की पावर 4x, नीचे गई 10x। अब पुट करते हैं 10x को t। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई सेकेंड स्क्वायर। अब पुट करने वाला भी है, डेरिवेटिव भी आ सकता है। सेकेंड की पावर 4 इसे क्या लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx अपॉन में 10x। मैंने कहा या तो पूरा का पूरा फंक्शन पुट करने की फॉर्म में, पुट किसे में किया 10 में, तो सारा या तो 10 दिखे या डेरिवेटिव दो फंक्शन हो। अब ये तो सारा डेरिवेटिव बन गया dt, यानी कि ये सारा 10 होना चाहिए, फिर ये भी 10 होना चाहिए, तो हम 10 में चेंज करेंगे। सेकेंड स्क्वायर को लिखा 1 प्लस में 10 स्क्वायर x अपॉन 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx, ये बन गया dt भाई। 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t dt, t को सेपरेट कर दो 1 बाई टी dt, टी स्क्वायर अपॉन में t dt क्या है भाई log t, प्लस कैंसिल करेंगे t बचा, इंटीग्रेट करो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, अगेन t को वापस पुट कर दें, log ऑफ t क्या भाई 10x प्लस 1 बाई 2 10 स्क्वायर x प्लस में c, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इतना इजी है, इतना इजी को ऐसे कोई पूछता नहीं है, जरूर से ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। cos 2x के फिर से अगेन 4 फार्मूले, नीचे वालों को देखते हुए, तो cos और sin किसमें एक फार्मूला cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, न्यूमरेटर को पुट कर देते हैं, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, क्या बचा भाई cos x माइनस sin x, नीचे एक ही पावर बची cos x प्लस sin x। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे log ऑफ नीचे वाला cos x प्लस sin x प्लस c, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 1 मार्क में पूछ लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। साइन इनवर्स से ये cos x कैंसिल आउट नहीं होगा, अगर हमारे अंदर साइन बन जाता है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, करना नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, राइट। तो इस cos को हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, राइट। क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन करना नहीं होता, कहीं उड़ा दे, इलीगल होता उड़ाना, राइट। ये कैंसिल आउट, क्या बचा भाई पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाय 2 1 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाय 2 इंटू एक्स, 1 का एक्स माइनस एक्स के अपॉन में 2 प्लस में सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पूरी एक्सरसाइज का। उससे पहले मैं 23 और 24 और करवा देती हूँ फटाफट। ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे सिंगल फंक्शन है, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट जब करेंगे तो पहले बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर और अगला फंक्शन बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सेकेंड स्क्वायर, ये दैट इज कोसेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, कोसेकेंड का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दैट इज 10x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस में सी, राइट।
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आप चाहे तो एक स्टेप याद कर ले या समझने की कोशिश कर ले, कुछ हम अपनी तरफ से एडजस्ट करेंगे। अगर मैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लूँ तो ये आ जाएगा b माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए, एंगल का x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो ये आ जाएगा b माइनस ए। तो हमें याद करना है b माइनस ए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर मैं cos ऑफ b माइनस ए से और मल्टीप्लाई cos ऑफ b माइनस ए से डिवाइड करते हो तो अंदर हमारा cos ए cos b sin ए sin b का फार्मूला बन जाएगा। एक तो पूरा कैंसिल आउट, अगले स्टेप में हम फंस के रह जाएंगे, प्रॉब्लम और ज़्यादा स्वीट हो जाएगी। तो ये स्टेप आप याद कर ले, तो साइन ऑफ b माइनस ए से डिवाइड, साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई। अब इसमें ऐसा एंगल बनाना चाहते हैं, x ऐड करेंगे, x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को उठाया, ये आया साइन ऑफ x माइनस ये है ना, x माइनस ए, एक तो ये हो गया x माइनस ए और एक आएगा x माइनस बी, तो ये बचा ना, माइनस कॉमन लिया x माइनस बी। अब आपका जो न्यूमरेटर है वो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज साइन a cos b माइनस माइनस में माइनस का सिंबल है ना, cos a sin b माइनस, राइट। फार्मूला अप्लाई किया, ये बचा साइन a cos b माइनस cos a sin b अपॉन है cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस b। सेपरेट, एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसके नीचे सेपरेट करेंगे। जब आपने सेपरेट किया तो देखें, ये cos ऑफ x माइनस बी से ये कैंसिल, साइन बाय cos क्या बन जाएगा भाई, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ x माइनस ए dx, ये इसके साथ भी चलेगा, माइनस 1 अपॉन में साइन ऑफ b माइनस ए, राइट। अब जब इसके नीचे करेंगे अब कौन सा कैंसिल है, cos ऑफ x माइनस ए, cos ऑफ x माइनस ए से cos वाला, साइन बाय cos फिर से क्या बन गया भाई, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ x माइनस बी dx, चाहे तो इसको बाहर ही रख सकते हैं अगर पजल हो रहे तो, साइन ऑफ b माइनस ए बाहर रखा। अब टेंजेंट का इंटीग्रेशन का फार्मूला जो अभी तक नहीं आया है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ cos x या x माइनस ए, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग cos ऑफ x माइनस बी, ये फार्मूला होता है भाई, प्लस सी, राइट। log m माइनस log n दैट इज b माइनस ए है ना, तो ये आया log ऑफ cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए, log m माइनस log n दैट इज log m अपॉन में n प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज समझते हैं, क्या क्या चीज यूज हुई है। एक तो टेंजेंट का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन, ये अगर याद ना रहे तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन बाय cos, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस माइनस, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log ऑफ क्या लिख देते हैं, नीचे वाला, ठीक है। ये लिखो या फिर log ऑफ sec x, आपकी बुक में एक ये फार्मूला है और log ऑफ sec x है। ये बना कैसे, ये -1 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, log ये है ना m log n दैट इज log n की पावर m
ठीक है, इसको हम ऊपर पावर में लेके जा सकते हैं। ऐसे ही log x की पावर क्या है, ये -1, इसकी पावर है -1। -1 पावर का मतलब है 1 में cos x, 1 cos x क्या होता है, secant x। ठीक है, तो कहने का मतलब tan x का जो इंटीग्रेशन है, या तो आप लिखेंगे log of secant x या फिर -log of cos x, कोई एक कर लेंगे। ठीक है, कैसे आया ये भी बता दिया है। और एक यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है, दैट इज log m ये था, -log n वो था। log n क्या फार्मूला होता है भाई, log m अपॉन में n, वो यहाँ यूज किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे अभी नहीं पता कि कौन किसका क्या डेरिवेटिव, नहीं पता भी किसको पुट करे, तो पुट करके देख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाली, अक्सर ब्रैकेट के अंदर की चीज, रूट के अंदर की चीज, उन्हीं को पुट करते हैं। पुट x इंटू ए की x को हमने लिया t, u इंटू वी का फंक्शन, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इज इक्वल टू t का आएगा dt अपॉन में dx, dx को इधर ले आएंगे। ए की x कॉमन लिया, क्या बचा भाई 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये क्या भाई, न्यूमरेटर क्या बन गया dt, तो ये बन गया भाई dt, 1 अपॉन में cos स्क्वायर t dt, cos स्क्वायर दैट इज secant स्क्वायर t dt। ये आएगा भाई टेंजेंट t प्लस में c, दैट इज टेंजेंट ऑफ x e टू द पावर x ब्रैकेट में प्लस c। ठीक है, लॉग के साथ मॉडुलस लगा सकते हैं आप, टेंजेंट के साथ नहीं। द लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ x e टू द पावर x प्लस में c। एक्सरसाइज क्लोज।